नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। दोस्तों, आज एक बेहतर सा टॉपिक लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिससे आपके एग्जाम में कई एक सवाल कई एक बार पूछा गया है और बच्चे उनसे बिल्कुल परिचित नहीं है और बच्चे सवाल गलत कर ही देते हैं, क्योंकि उनको बड़ा आश्चर्य लगता है कि मधुमक्खी पालन के बारे में जो अभी डाटा हम आपको बताने वाले हैं, उम्मीद करते हैं आप पहली बार सुने होंगे ये सारा चीज। इसलिए गौर से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। हम आपको अभी बताने वाले हैं एपी कल्चर के बारे में, मधुमक्खी पालन के बारे में। और आप यहां पर देख रहे होंगे किस तरह से मधुमक्खी जो है एकदम यहां पर बन बना रहा है और किस तरह ये व्यक्ति अपनी बॉडी को ढककर क्या कर रहे हैं, उस मधुमक्खी को पालते हैं। और मधुमक्खी का जो पालन होता है, इस कल्चर को जानते हैं एपी कल्चर कहा जाता है। कभी कभी आप देखेंगे डायरेक्ट एग्जाम में सवाल पूछता है कि एपी कल्चर का संबंध किससे है, मधुमक्खी पालन से। कभी पूछेगा सेरीकल्चर का संबंध किससे है, तो रेशम कीट पालन से। कभी पूछता है बर्मी कल्चर का संबंध किससे है, केचुआ पालन से। पर्ल कल्चर का संबंध किससे है, मोती पालन से। तो इस तरह का सवाल जरूर आप देखे होंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसी में आज हम आपको बता रहे हैं एपी कल्चर के बारे में, यानी मधुमक्खी के पालन के बारे में। तो ये तो क्लियर हो गया कि यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि मधुमक्खी पालन का संबंध किससे है, तो एपी कल्चर से है। क्लियर। अब है कि सर मधुमक्खी पालन से क्या फायदा होता है, इसको कैसे पाला जाता है, किस प्रकार का ये प्राणी है, इसके बारे में तो ध्यान रखना बाबू। अभी जो हम आपको मधुमक्खी के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं, सिर्फ मधुमक्खी ही नहीं बल्कि चींटी भी, दीमक भी, ये सब एक सोशल कीट है। मतलब ये सब एक सामाजिक प्राणी है, ये सब एक सामाजिक कीड़ा है। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि मधुमक्खी किस प्रकार का प्राणी है, तो ऑप्शन में दिया रहता है कि यह एक प्रकार का सामाजिक प्राणी है। तो बच्चे को लगता ही नहीं है कि इस क्वेश्चन का यह आंसर होगा। जैसे हम और आप एक सामाजिक प्राणी हैं, उसी तरह से मधुमक्खी की बात किया जाए, दीमक की बात किया जाए, चींटी की बात किया जाए, तो मधुमक्खी हो या आप दीमक देखे हुए हैं, काट उठ के ऊपर नहीं लग जाता बाबू वही वाला, या चींटी देखे होंगे, वो सब भी एक सामाजिक प्राणी है, वह भी एक समाज में रहता है। अतः आपकी यह मधुमक्खी जिस समाज में रहता है, उस समाज को जानते हैं बी कॉलोनी कहा जाता है। ध्यान देंगे, जितना भी चीज बताएंगे ये सब एग्जाम का पूछा गया सवाल है और आपको जानना चाहिए। और आपके आने वाले एग्जाम में चाहे बीआरएसएससी का हो या बीपीएससी का हो या ग्रुप डी का हो या एनटीपीसी का हो या दरोगा का, पुलिस का, किसी भी एग्जाम में ये सारा सवाल पूछा जा सकता है। तो पहले क्लियर हो गया कि एपी कल्चर का संबंध किससे है, मधुमक्खी पालन से है। मधुमक्खी कैसा प्राणी है, तो मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है। मधुमक्खी जिस समाज में रहता है उसे क्या कहते हैं, तो मधुमक्खी जिस समाज में रहता है उसे बी कॉलोनी कहते हैं। अब यह मधुमक्खी का जो होता है, बी कॉलोनी जो होती है, इसमें ये मधुमक्खी जो होता है, इसकी संख्याएं होती है। जैसे कि मधुमक्खी जो होता है उसमें एक रानी होती है, 2 से 8 की संख्या में राजा होता है, हजारों की संख्या में वर्कर और हजारों की संख्या में सैनिक होता है। ये सब एक दूसरे से बातचीत करता है, ये सब एक दूसरे को पहचानता है, ये भोजन की तलाश में निकलता है, भोजन को खोज कर लाता है। ये सारी परिघटनाएं हम लोगों के समाज की तरह इसके समाज में भी होता है। अतः आपका जो ये बी कॉलोनी है, इसमें सवाल पूछता है कि इस कॉलोनी में रानी मक्खी की संख्या कितना होती है, तो याद रखना इसमें एक क्वीन होती है। एक कौन होती है बाबू, क्वीन होती है, यानी एक रानी मक्खी होती है। 2 से 8 की संख्या में ड्रोन होता है, अर्थात 2 से 8 की संख्या में राजा होता है, यानी एक रानी मक्खी होता है और 2 से 8 की संख्या में क्या होता है, राजा। यानी ये मातृसत्तात्मक समाज है, यानी इसमें रानी की प्राथमिकता है। रानी चूंकि एक केगो है, तो रानी एगो और राजा कैगो, 2 से 8 गो। इसमें हजारों की संख्या में सैनिक होता है और हजारों की संख्या में मजदूर होता है, यानी वर्कर होता है। तो क्या बताइए, यह एक सामाजिक प्राणी हुआ क्या नहीं, तो कहेंगे हाँ हुआ, क्योंकि हमारे समाज में भी राजा है, रानी है, वर्कर है, सैनिक है। इस सैनिक का काम क्या होता है, इस बी कॉलोनी को सुरक्षा दिलाना। मजदूर का काम क्या होता है, ये भोजन की तलाश में निकलता है। जहां वो भोजन मिलता है वहां से वो क्या करता है, रानी मक्खी को फोन करता है कि भोजन यहां मिला, और सारे मजदूर वहां पहुंचते हैं और फिर वहां से भोजन को लाते हैं। यदि बीच में गड़बड़ी हुआ तो ये सैनिक जाकर क्या करता है, जो आदमी मान ली मधुमक्खी को ढेला मार देता है, उसको वो काटने का काम करता है और उसको काट काट कर जान ले लेता है। इस
इसलिए बोले कि मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है, इसमें सैनिक वर्कर सबका काम होता है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ गया होगा कि सर इतनी को तू होबे करता है तो ओकरा मोबाइल कैसे कहां से आ गया, या वो मोबाइल से कैसे बात करता है भाई? तो उसके पास, ठीक है आपका सोच सही है, मोबाइल तो नहीं होता है, फिर भी वो रानी मक्खी से एक वाइब्रेशन से बात करता है। और मधुमक्खी जो रानी मक्खी को सूचना देता है वो डांस के माध्यम से देता है। किस माध्यम से देता बाबू? डांस के माध्यम से, अर्थात नृत्य के माध्यम से देता है। और एग्जाम में यह सवाल पूछा जाता है कि मधुमक्खी एक दूसरे से बातचीत कैसे करती है, यानी मधुमक्खी की भाषा क्या है? तो आप क्या बताओगे? डांस है। मधुमक्खी की भाषा क्या बाबू? तो मधुमक्खी की भाषा डांस है। कई बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि मधुमक्खी एक दूसरे से बातचीत कैसे करती है? तो डांस के माध्यम से, यानी नृत्य के माध्यम से, यानी नाचकर वो एक दूसरे से बात करती है। क्योंकि जब वो वाइब्रेट करती है, डांस करती है, तो उससे वेव निकलता है और वो रानी मक्खी समझती है कि भोजन कहां मिला। फिर वो सारे वर्कर को वहां पर भेजते हैं और सारा मधुमक्खी वहां से क्या करता है? भोजन लाकर, और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इन सारे बॉक्स में क्या होता है? वो मधुमक्खी उस भोजन को लाकर रखता है और उससे क्या प्राप्त होता है? मधु की प्राप्ति होती है। यानी मधुमक्खी से हम लोगों को क्या मिलता है? तो ध्यान रखेंगे, मधुमक्खी से हम लोगों को मधु की प्राप्ति होता है। मधुमक्खी की भाषा क्या है बाबू? तो मधुमक्खी की भाषा डांस है। अब सवाल यह है कि सर मधुमक्खी एक दूसरे को कैसे पहचानता है कि भाई हमारे समाज का है या हमारे समाज का नहीं है? तो याद रखना बउआ, मधुमक्खी एक दूसरे को एक विशेष प्रकार के गंध से पहचानता है। यानी प्रत्येक बी कॉलोनी का, प्रत्येक मधुमक्खी के समाज का अलग अलग गंध होता है और उसी गंध के सहारे वो एक दूसरे को पहचान लेता है। देखिए, ये सारे तरह के सवाल आपसे एग्जाम में पूछा गया है और सब चीज आपके लिए नया लग रहा होगा क्योंकि आप जीवन में पहली बार ये पढ़ रहे होंगे। यदि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है और आपको लगता है कि इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे तो बन जाएगा, तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे दोस्त। क्योंकि अभी हम लोग इस दुनिया में, ऑनलाइन की दुनिया में नए आए हैं, लेकिन एक बेहतर चीज लेकर आए हैं, एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम आपके लिए लाने का प्रयास करते हैं। तो आप ही लोग हमें उन सारे बच्चों तक पहुंचाइएगा जिन बच्चों के दिल में एक अच्छे साइंस टीचर की तमन्ना होगा, एक खोज होगा। तो यकीन मानिए उस बच्चे की खोज हम पर आकर खत्म हो जाएगी। यदि साइंस टीचर की खोज उन बच्चों के दिमाग में है और उसे एक बेहतर टीचर की तलाश है तो मुझ पर आकर खत्म हो जाएगी। आप वहां तक हमारी वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचाइए, लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए मेरे दोस्त। यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम इस तरह बेहतर टॉपिक लेकर हर दिन आपके साथ हैं। क्लियर? तो यहां से आप देख लिए कि मधुमक्खी की भाषा क्या है? तो डांस है, नृत्य के माध्यम से एक दूसरे से बात करता है। मधुमक्खी एक दूसरे को पहचानता कैसे है? तो मधुमक्खी एक दूसरे को विशेष प्रकार की गंध से पहचानता है। अब सवाल यह है कि सर मधुमक्खी एक सामाजिक प्राणी है, इसका एक समाज है, ये एक दूसरे को पहचानता भी है या भाषा भी है, तो इसकी भाषा के बारे में आखिर कौन पता किया? तो ध्यान रखेंगे, मधुमक्खी की भाषा जो डांस है इसके बारे में बॉन फ्रीस नाम के वैज्ञानिकों ने बताया। किसने बताया था? मधुमक्खी की भाषा का खोज किसने किया था? तो मधुमक्खी की भाषा का खोज बॉन फ्रीस ने किया था। इसलिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1973 में। 1973 ईस्वी में बॉन फ्रीस को इस मधुमक्खी के भाषा का पता लगाने के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। क्वेश्चन एग्जाम में यह पूछा जाता है कि बॉन फ्रीस को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1973 में मिला। किसके लिए मिला? तो मधुमक्खी के भाषा का पता करने के लिए मिला। मधुमक्खी की भाषा क्या है? डांस है। मधुमक्खी से किसकी प्राप्ति होती है? तो मधुमक्खी से मधु की प्राप्ति होती है। उसका क्या फायदा है भाई? तो ये मधु जो है, शहद जो है, इसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है, जिस फ्रुक्टोज से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। और मधुमक्खी का डंक जो है ना, उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ये जो मधुमक्खी बाबू है, इसके डंक में कौन अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और जानते हैं इस फॉर्मिक अम्ल से गठिया रोग का दवा भी बनता है। क्या बनता बाबू? इस फॉर्मिक अम्ल से गठिया रोग का दवा भी बनता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल, जितना टाइप का क्वेश्चन बताए सब पेज पर वन लाइनर आप जरूर लिख लीजिएगा। और ये लिख लीजिएगा, एग्जाम के टाइम एक बार रिवीजन करके खाली चला जाइएगा। 100% क्वेश्चन, यदि एपीकल्चर से कितना भी डेप्थ का क्वेश्चन पूछे, कुछ भी पूछा जाए तो आपसे 100% बनेगा। इसलिए मेरे दोस्त सारे ऑनलाइन को ध्यान रखेंगे। एक बार फिर हम सारे क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तत्काल आप ध्यान रखेंगे
कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल बाबू रे, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और ये जो फॉर्मिक अम्ल है इससे क्या बनता है, गठिया रोग का दवा बनता है। मधुमक्खी क्या है, तो मधुमक्खी हो, चींटी हो, दीमक हो, ये सब कैसा प्राणी है बाबू रे, ये सब सामाजिक प्राणी है। मधुमक्खी जिस समाज में उसको क्या कहा जाता है, तो उसको बी कॉलोनी कहा जाता है। इसके समाज में कितना रानी होता है, तो एक रानी होता है। कितना राजा, तो 2 से 8 की संख्या में राजा। कितना सैनिक, हजारों की संख्या में। कितना मजदूर, तो हजारों की संख्या में। और ये सैनिक और मजदूर जो होता है वो बाबू नपुंसक होता है। क्या होता है, नपुंसक। मधुमक्खी एक दूसरे से बातचीत कैसे करती है, डांस के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से। मधुमक्खी एक दूसरे को पहचानती कैसे है, तो गंध के माध्यम से। मधुमक्खी की भाषा का पता कौन लगाया, बॉर्नफ्रीस लगाया। और बॉर्नफ्रीस को इसके लिए क्या मिला, तो बॉर्नफ्रीस को इस भाषा का पता करने के लिए नोबेल प्राइज मिला। कब मिला, 1973 को मिला। बॉर्नफ्रीस को नोबेल प्राइज कब मिला, तो 1973 को मिला। किसके लिए, तो मधुमक्खी के डांस का पता करने के लिए। और मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान जानते कहां है, पुणे में है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान कहां है, तो पुणे में है। मधुमक्खी एक दूसरे को पहचानती कैसे है, तो गंध के माध्यम से। मधुमक्खी से किसका प्राप्ति होता है, मधु की प्राप्ति होता है, यानी शहद की प्राप्ति होता है। शहद से क्या मिलता है, मैक्सिमम फ्रुक्टोज रहता है, जिससे हमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व मिलते हैं, हमें ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है। इसलिए कभी कभी हम लोगों को शहद खाना चाहिए। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल जो है उससे क्या बनता है, तो मधुमक्खी के उसी डंक से गठिया रोग का दवाई। गठिया रोग समझते हैं, ज्वाइंट ट्विन पर देखे होंगे, अधिक एज होने वाले लोगों को दर्द करने लगता है पैर में या हाथ में, ज्वाइंट पर, तो उसको गठिया रोग बोलते हैं। और गठिया रोग का दवाई किससे बनता है, तो इसी मधुमक्खी के डंक से बनता है। क्लियर हो गया। और मधुमक्खी पालन का संबंध किससे है, तो एपी कल्चर से। कई बार तो डायरेक्ट ही सवाल पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन का संबंध किससे है, तो एपी कल्चर से। रेशम कीट पालन का सेरीकल्चर से। क्या कहते हैं, केचुआ पालन का तो आपको ये बर्मी कल्चर से। पर्ल कल्चर का संबंध मोती पालन से। पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से। तो ये सब चीज को जरूर आप याद रखेंगे। यदि आपको ये सारा डाटा याद हो गया होगा और समझ में आ गया होगा तो मेरे दोस्त इससे वीडियो को शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद। आज आपका एपी कल्चर अर्थात मधुमक्खी पालन समाप्त होता है। जितना भी टाइप का सवाल बताए ये टोटल इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ऑनलाइन बनाकर जरूर लिख लीजिएगा, जरूर ध्यान में रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं इसी तरह के बेहतर टॉपिक को लेकर अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा होगा, याद हो गया होगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर याद हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।